तो जी हाँ प्यारे रसगुल्लो, आपके डिमांड पर कक्षा देखिए आपका 7वीं, विषय देखिए आपका हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 का देखिए हम आपके लिए पूरा क्वेश्चन पेपर और विथ आपका सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करने वाले हैं। ध्यान से देखना, अगर आप चाहते हो कि पूरे 60 में से 60 नंबर आपको यहाँ पे हिंदी के पेपर में मिल जाए तो इस क्वेश्चन पेपर को एकदम घोलकर पी जाना है। ठीक है, देखिए अगर मैं पेपर की बात करूं तो आपको इसमें समय आपको जो है 2.5 घंटे दिए जाएंगे और आपके इसमें 26 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपका प्रथम भाषा का पेपर निर्देश में दिया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देश के अनुसार आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला देखिए क्या दिया है, इसमें आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं 1 से आपके 5 तक, जो कैसे होंगे आपके 4 विकल्प वाले होंगे, यानी कि आपका देखिए ऑब्जेक्टिव होगा। देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें आपका पूछा गया है दामिनी, यह दी गई आपका जो दमक है। ठीक है, तो इस पंक्ति में कविता से कौन से कविता से ली गई है, कि आपका मेघ वजह से ली गई है, या फिर देखिए आपका मेरी भावना से, फूले कदम से, या फिर आपका देखिए प्रार्थना से। तो देखिए अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका पहला मेघ वजह आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें आप ये देख सकते हैं। दूसरा आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है, क्या अंबर को छूना चाहता है, या फिर कंदुक को, कदम्ब को, या फिर देखिए आपका बादल को। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ देखिए तो दूसरे का आंसर आपको इसमें बादल करना है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका देखिए बादल नहीं होगा, कदम्ब होगा। ठीक है, तो आप आंसर जो है सी नंबर करिएगा। तीसरा देखिए पाठ के अनुसार गंगा किसकी निशानी है, क्या किसानों की देखिए आपका मेहनत का निशानी है, या फिर गीतों व कहानियों की निशानी है, या फिर मौसम बदलने की निशानी है, या फिर भारत की प्राचीनता का। देखिए आप जानते हैं जो आपका गंगा है ना, गंगा प्राचीन काल से, जिसका पुराना नाम क्या था, यहाँ पे भागीरथी था। तो उसके अनुसार आपका जो आंसर होगा यहाँ पे डी नंबर, भारत की प्राचीनता की आपका निशानी है। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पे याद करना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, दीपू से सभी क्या करते थे, क्या ईर्ष्या करते थे, या फिर आपका घृणा करते थे, द्वेष करते थे। तो देखिए अगर मैं आंसर की बात करूँ, सिंपल सा आपका पहला वाला ही करेक्ट आंसर है आपका ईर्ष्या, तो आप इसे कर लो। ठीक है, और देखिए अगर आपको जो है ना पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपके इस वीडियो कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का आपका लिंक दिया है, फटाफट जाना ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल आप यहाँ पे हिंदी के पेपर में गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो रसगुल्लो देखिए क्या दिया गया है, आप इसे कर लिए। पांचवा देखिए दिया है, आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी क्या होगा। क्या देखिए आपका इसमें दिनकर होगा, दिवाकर होगा, दिवस होगा, या फिर आपका दिन होगा। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए आपका पांचवे का आंसर, देखिए रविवार का दिन है, अब दिन का पूछा गया है, देखिए दिन क्या है, इसका पूछा गया है समानार्थी, तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिवस हो जाएगा। या दिन हो दिवस हो, है ना, तो आपको इसमें रवि और भास्कर आपके दिन के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका देखिए आपका अगला आता है, इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 1 अंक आपको इसमें दिया गया है। देखिए आपको इसमें प्राणायाम, व्यायाम, अनुप्रयास, दयालु, हरिचंदन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आपके देखिए क्या है रिक्त स्थान वाले आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन्हीं ऑप्शन में से क्या करना है, आपको इसमें आंसर भरना है। छठा नंबर क्या दिए है, पंख बना डैश डैश मेघ वजे। आप देखिए आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ना हरिचंदन होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको भरना है, देखिए आपको हरिचंदन, तो हरिचंदन आपको यहाँ पे ये भर देना है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। भारत एक खोज डैश डैश द्वारा आपका लिखी गई पुस्तक है। देखिए बहुत सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका लिखा गया पुस्तक है, तो आप यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कर दीजिएगा 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां देखिए अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा होता है। तो देखिए आपका ये जो होता है ना आपका प्राणायाम होता है, तो आप इसमें देखिए प्राणायाम आपको यहाँ पे यहाँ भरना पड़ेगा। इसके बाद दया करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, देखिए आपका जो दया करने वाला व्यक्ति होता है ना उसे कहते हैं दयालु। तो आप यहाँ पे आंसर क्या कर दीजिएगा, आप यहाँ पे दयालु कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर लिखना है। धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में देखिए कौन सा अलंकार है, सिंपल सा है, यानी धिन धिन धा धमक धमक, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो देखिए आप इसी से पढ़ेंगे तो आपका बचा कौन सा, महात्मा गांधी बचा है, या फिर अनुप्रास बचा है, व्यायाम बचा है, तो आपका देखिए अनुप्रास अलंकार आपको यहाँ पे यहाँ भर देना है। तो आपको हो जाएगा 10वें पर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन 11 से लेकर आपका देखिए यहाँ पे 11वां जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें ये आपका पूछा गया है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। 11 से आपके 16 तक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर वाले होंगे, है ना, ये लिखा है ना 2 नंबर आपको है। शाम के समय गंगा नदी
कैसा दिखाई देती है, तो आपको इसमें बताना है कि कैसा आपका यहाँ पे गंगा नदी दिखाई देती है शाम के समय। इसी के साथ देखिए 12वां, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है ना, तो आपका सिरहाने पर रखा आपका तकिया होता है, ठीक है। आप देखिए जो भी कहकर आपको सो जाएंगे, अगर आपने बोला तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको उठा देता है। चौथा देखिए 14वां नंबर, दिए गए शब्दों का तुकांत लिखिए। जैसे देखिए चंदन आपका लिखा है ना, तुकांत आपका इसमें लिखना पड़ेगा। चमक हो गया, बरस हो गया, रीता हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना है। 15वां देखिए, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का आपका लोकनृत्य है, तो आपको देखिए आपका जो गणगौर है ना, आपका पूर्वी निवाड़ साइड का है। और योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से, आपको देखिए इसमें साधन भी आपको बताने हैं। इसी के साथ देखिए आपको जो है यहाँ पर 17 से आपके जो 22 क्वेश्चन आपको 3 अंक वाले दिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या दिए गए हैं आपको इसमें देख सकते हैं, ये रहा। आपको इसमें 40 से 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा, 3 अंक आपको इसमें दिए जाएंगे। नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों जताई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेघ वज्र कविता में कवि ने किस किस बातों पर उल्लेख किया है, इसका आंसर आपको वो देते हैं, ठीक है। 19वां देखिए, सज्जनता की पहचान किससे होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और 20वां, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों में नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में 21वां, पढ़ते समय दीपू कौन सा परेशान करता था और कैसे, ये क्वेश्चन। 22वां देखिए, आप अपनी कक्षा के मॉनिटर होते हैं तो क्या क्या कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दीर्घ उत्तर देखिए 23 से आपके 26 तक क्वेश्चन, 75 से 100 शब्दों में आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए आपको ये जो है ना, इसमें आपको देखिए 23 में आपको किसी एक महापुरुष के बारे में 10 वाक्य लिखिए। आप 10 वाक्य लिखेंगे तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। चाहो तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिख सकते हैं। आप देखिए महात्मा गांधी के बारे में क्या लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को हम क्या कहते हैं, बापू कहकर पुकारते हैं। और जो बापू का नाम है ना, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जो हैं, इन्होंने महात्मा, अगर देखिए अगर ये आपका हो गया बापू कहते थे, इसके साथ महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था, ये दूसरा पॉइंट लिखिएगा। और इनके माता जी का नाम देखिए, आपका पत्नी का नाम क्या था, पुतलीबाई था, है ना। और यहाँ पे इस प्रकार देखिए इनके आपको सभी की आप जो भी जानकारी है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने देखिए सत्याग्रह आंदोलन का यहाँ पे स्टार्ट किया था, है ना, प्रारंभ किया था। साथ में देखिए इन्होंने दांडी मार्च जो आपका होता है, यहाँ पे इन्होंने मार्च निकाला था, पैदल यात्रा, जिससे नमक कानून तोड़ा गया था, है ना। तो इनके बारे में जो आप जानते हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। 24वां देखिए क्या दिया गया है, मेरी भावना कविता का मुख्य आपका भाव आपने शब्दों में लिखना है ना, कि मेरी आपका जो भावना कविता है इसका मुख्य भाव क्या है, ये क्या कहना चाहता है ना। और दीपू घड़ी जो आपका कहानी के पात्रों के बारे में आपको बताना है, तो पात्रों के बारे में आपको इसमें लिखना है। 26वां देखिए, अपने इस प्रधानाध्यापक महोदय को 2 दिवस के लिए अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई आपका दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो 26 के 26 क्वेश्चन के आंसर आपको जो है यहाँ पर आपको अगले वीडियो पर मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, जीत मिडिल क्लास को आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, जिसको आपका आने वाला हर एक क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको मिल सके। और देखिए जैसा कि आपने देखिए यहाँ पे पिछले साल गर्दा उड़ाए हैं पेपर में, बिल्कुल इस साल भी मचाएंगे। बस आपको जीत मिडिल क्लास का यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, जल्दी से जाना कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर देखा कमेंट में एक आपका लिंक है ना, उसे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।